ग्रेडिंग करने के बाद उसमें 3 क्वालिटी का निकलेगा। एक क्वालिटी का सबसे बड़ा जो है वो निकलेगा, उसको फिर अलग गर्म करके वो लावा तैयार करेगा। फिर उससे बी क्वालिटी का उससे जो छोटा है वो अलग निकालेगा, सबसे छोटा है वो फिर अलग निकालेगा। निकाल ग्रेडिंग हो गया। ग्रेडिंग करने के बाद उसको क्या करेंगे, वो मॉइस्चर ऊपर का जब सूख गया, पानी ज्यादा सुखाना नहीं है, उसको एरिया है कितना सुखाएंगे ताकि हमारा लावा वो बेहतर बने। इसके बाद क्या करते हैं, वो गर्म करते हैं कढ़ाई में है, उसको एडिया है कितना इसको हमको गर्म करना, कितना हीट पर गर्म करना। गर्म करने के बाद उसमें से निकाला और फोड़ने के लिए जो है उसके पास व्यवस्था रहता है, लकड़ी का ही है बना हुआ, एक मुंगरा रहता है वो भी लकड़ी का है। उस पर ऐसे मुट्ठी से निकाल करके दिया, 5 को दिया गुड़िया, इसीलिए ग्रेडिंग किया जाता है। जो फोड़ेगा ना उसको एक साइज का रहेगा तब तो एक जैसा चोट सब पर पड़ेगा। अगर छोटा बड़ा है तो बड़का बड़ा चोट लगेगा, उसका लावा निकल जाएगा, सबका फुटवे नहीं करेगा। रहते हैं और एडवांस में कुछ पैसा भी लेता है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना पहले ही उसको एडवांस बुकिंग करना पड़ता है उसको। तो जहां आप डंप कीजिएगा ऐसा टीम का, यानी कि यहाँ अवेलेबिलिटी अच्छे मात्रा में है। हाँ है, बहुत नहीं बहुत अच्छे मात्रा में नहीं है। 400 किलो निकलेगा तो 100 किलो वो ले लेता है। 100 रुपीज केजी या फिर 1/4 का। हाँ 1/4। मैं पिछले साल मिर्चाई की खेती किया था। जब फसल का पैदावार अच्छा हुआ तो उस समय हमको मार्केट में कीमत कम मिला, जिसके कारण हमको काफ़ी लॉस हुआ। इस साल अगर भाव अधिक है लेकिन उपज में कमी होने के कारण हमको उसका समुचित जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। हम लोग यहाँ से खरीद करके तोड़ करके जब मार्केट में भेजते हैं तो वहाँ व्यापारी जो भाव में चाहता है उस भाव में हम लोगों को बेचना पड़ता है। अब हम लोग प्रोसेसिंग यूनिट बनाने में बहुत कठिनाई हो रही है। सीमेंट बालू वगैरह गिरा चुके हैं साइड पे, लेकिन जूनियर इंजीनियर की कमी की वजह से ये काम नहीं हो रहा है, जिससे किसान नाखुश है। किसान का आलू का भाव बहुत घट जाता है कभी कभी, जिसके वजह से बहुत हानि उठाना पड़ता है। अगर ये प्रोसेसिंग यूनिट बन जाती है तो आलू का ऐड वैल्यू बढ़ जाएगा, जिससे किसान लाभान्वित होंगे। जो कीमत मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। दूसरी बात कि मौसम के आधार पर इसका उत्पादन होता है। यहाँ हॉर्टिकल्चर डेवलप होना चाहिए ताकि सीजनली शहद अधिक से अधिक निकल सके, और जब शहद निकलेगा अधिक से अधिक तो मधुमक्खी पालकों पर भार कम पड़ेगा। मधु को जांच करने का व्यवस्था नहीं है जिससे कि उसके गुणवत्ता को परखा जा सके। दूसरी बात कि पूंजी का भी अभाव होता है, माइग्रेशन का पूरा परेशानी होता है, इसलिए हॉर्टिकल्चर को फलदार वृक्ष जिसमें अधिक से अधिक रस मिल सके वह पेड़ पौधा लगाना आवश्यक है। मधु को ब्रांडिंग करके मार्केट में अगर बेचा जाएगा तो हम लोगों को, किसानों को काफी लाभ मिलेगा। प्याज की खेती होती है तो हाहाकार मच जाता है ऑफ सीजन में, और जिस समय तैयार होता है उस समय उसका भाव का कोई पूछने ही वाला नहीं होता है। इस साल की स्थिति है कि हम लोग आगात बीज के लिए बंगाल से बीज मंगाए हैं, वो अभी रोपनी हो गया है। यहाँ पर जो प्याज की अब खेती हो रही है वो प्याज की अब बीज तैयार हो रहा है। अब तो जब हमारा तैयार हो गया तो उस समय उसका भाव नहीं है, तो बेचने के लिए अब कंपनी की जिम्मेवारी हम लोग सोच रहे हैं कि दे दें, क्योंकि हमारा कार्य तो यही है कि हम उत्पादन कर सकते हैं, मार्केटिंग नहीं कर। ये नया गाछ का है बगान, ये जर्दालू का पौधा है। इसमें देखिए अभी मंजर आना शुरू हो गया है, मंजर का साइज अभी निकलना शुरू हो गया है। अगले बार इसमें थोड़ा सा प्रोडक्शन कम हुआ था, इस बार पूर्ण रूपेण इसमें मंजर आ रहा है, सारे जगह निकल रहा है। और इस बार पूरे बगान में अच्छा मंजर है और फल उत्पादन अच्छा होगा। लीची के फल को बेचने की बात है तो मेरा फल
लोकल मार्केट में कभी नहीं बिका। कभी कोलकाता से, कभी लखनऊ से व्यापारी लोग आकर मेरी लीची को ले जाते हैं। वजह यह है, गुणवत्ता ऐसी है मेरे लीची की कि 1 किलो में 30 से 33 मेरा लीची का जो फल है वो 1 किलो होता है, यानी 30 से 33 ग्राम तक का लीची मैंने अभी तक उत्पादन किया है चाइना प्रभेद में, जो अपने आप में राष्ट्रीय रिकॉर्ड है।